हाँ जी, 12th क्लास की एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हम पहले ही फाइनेंस पे हमने जानकारी हासिल की है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी। आज हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज। पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है? Funds which are required to start a business for a long period of time। देखिए, पहले हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट जो हम बिजनेस करते हैं, हमें दो किस्म की बिजनेस हैं। एक लॉन्ग टर्म है, दूसरी शॉर्ट टर्म है। और फाइनेंस में भी दो किस्में हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जहां हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस जरूरत पड़ती है, वहां हमारा टाइम रहता है but for a particular period of time for 1 year or less than 1 year। तो जो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, it is more than 1 year, up to 5 years, 10 years, 15 years and so on। तो funds which are required to start a business, जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स चाहिए, लेकिन वो फंड्स जो काफी मुद्दत के लिए हमें चाहिए। अगर ये इन लैक्स हैं, करोड़ हैं, तो ये एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स या 5 इयर्स के लिए होंगे। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दीज फंड्स आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी कि जो हमें फंड्स काफी मुद्दत के लिए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड हैं, वो फंड्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें हमें लॉन्ग टर्म लोन भी आता है। एक एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लोन की। अगर हम बैंक से लोन निकालते हैं 1 साल के लिए, वो शॉर्ट टर्म लोन है। और अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है, इसमें एक कब जरूरत है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। ये क्यों जरूरी है हमें? क्योंकि हमें पहले फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत पड़ती है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काफ़ी महंगी होती हैं, और इन चीज़ों के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो हम किसी शॉर्ट पीरियड में अदा नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में और एक चीज़ है, इट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा प्रोजेक्ट है, बिजनेस जो हम स्टैब्लिश करते हैं, तो उसके एक्सपेंशन के लिए, अगर हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में लेना चाहते हैं, या जो इसका साइज है, नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें इंक्रीज करना चाहते हैं, एकोमोडेशन बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स, नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। यानी एक्सपेंशन ऑफ फर्म, एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ ए कंपनी। तो इसके जो सोर्सेज हैं, इसके बहुत सारी सोर्सेज हैं। इसमें शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, टर्म लोन है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। तो लेट अस डिस्कस दीज सोर्सेज, जो सोर्सेज हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। बहुत सारी सोर्सेज हैं, लेकिन जहां पर हम चंद एक को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है शेयर्स, पहले नंबर पर शेयर्स हैं। ये भी एक सोर्स है। ये शेयर्स क्या है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। पहले ये सिक्योरिटी है इशूड अंडर परमानेंट कैपिटल और ओनर्स कैपिटल। अगर हम सपोज शेयर्स लेते हैं, तो शेयर एक सर्टिफिकेट भी है। तो ये एज ए सिक्योरिटी इशूड अंडर परमानेंट कैपिटल। जो ओनर्स कैपिटल है, कैपिटल के लिए ये एक सिक्योरिटी जैसी इशू की जाती है, इसको शेयर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल भी है। यानी कि अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना है, कैपिटल हमारा जो आज है अगर 5 लाख है, इसको 10 लाख बढ़ाना है, 15 लाख बढ़ाना है, तो इसके लिए शेयर जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। शेयर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। शेयर डू नॉट कैरी एनी स्पेशल राइट इन पेमेंट ऑफ कैपिटल।
यानी अगर पेमेंट आप कैपिटल करनी है हमें तो उसमें शेयर हम यूज नहीं कर सकते हैं, शेयर को एज पेमेंट नहीं यूज करते हैं, तो स्पेशल राइट इसको नहीं है। उसके बाद दूसरा है डिबेंचर। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है, ए डॉक्यूमेंट। डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट और ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील। ये जो डिबेंचर है ये सपोज बैंक की तरफ से अगर दिया जाता है तो उसकी सील बाज़ाब्ता जो भी इंस्टीट्यूशन है तो उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू की जाती है, उसमें उसकी बाज़ाब्ता स्टैंप लगाई जाती है, उसको भी डिबेंचर कहते हैं। तो डिबेंचर्स आर सिक्योरिटीज अंडर बारोड कैपिटल। जो सब फॉर एग्जांपल बैंक की तरफ से जो दिया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो सिक्योरिटी होती है। इसी तरह जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये फाइनेंस करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, उसमें जो बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स के लिए एक सिक्योरिटी रहती है, उसको डिबेंचर कहते हैं। यहाँ पर a debenture is a document or a certificate of loan issued by a company। कंपनी की तरफ से जब इशू की जाती है एक सर्टिफिकेट तो उस पर कंपनी की बाज़ाब्ता सील होती है, ये वो डॉक्यूमेंट भी है। तो डिबेंचर्स आर आल्सो द इंस्ट्रूमेंट्स और द सोर्सेज फॉर रेजिंग कैपिटल। कैपिटल को हम रेज जब करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट की हैसियत से काम करता है, एक सोर्स है ये भी। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म्स, इसलिए जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स डिबेंचर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, ये कैपिटल को बढ़ाने के लिए एक सोर्स है। इसी तरह नंबर थर्ड, जो लॉन्ग टर्म लोन हमारे पास है, ये टर्म लोन है। टर्म लोन जो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इनवाइट्स पब्लिक डिपॉजिटर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया एटसेट्रा, उनके जरिए इनवाइट करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उसको एक कंपनी को फंड्स अवेलेबल हो, फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिले। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी एक एग्जांपल है हमारे बैंक्स, जो लोन देते हैं लॉन्ग टर्म लोन डियर स्टूडेंट्स। आपको ये बात समझ में आएगी अच्छी तरह कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम इसकी एक अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं बैंक की। बैंक जब प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंस तो उसमें क्या है, वो गाइडेंस भी साथ साथ करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द कंपनी। कंपनी को फाइनेंस भी करते हैं और उसके साथ गाइडेंस भी करते हैं। ये आज आपने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है, किसे कहते हैं, और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, टर्म लोन है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं एटसेट्रा। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और आज के लिए आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।